कस्टमर नहीं आते थे, पूरा पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता था। और इंडियन 1-2 कस्टमर भी आते थे तो उनके सवाल यही रहते थे कि ये तो देखने में भूतनी सी लगती है, तुम कहाँ पे लिया है, पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। जब मैं घर पे आई तो घर वालों ने मतलब बीच में बात करना बंद कर दिया था मेरे से कि ऐसे जल्दी पड़ी है तो ना इसका शादी होगा ना कोई पूछेगा। मेरा नाम रूपा है और पिछले 10 साल से मैं सिरोज कैफ़े के साथ काम कर रही हूँ। मेरा नाम सीमा है और मैं यहाँ कैफ़े की शेफ़ हूँ और मैं यहाँ पर केवल 3 साल से काम कर रही हूँ। लिखा हुआ पढ़ना या लेके हम क्या सीखेंगे? वो चीज़ चेंज की है कि वो लड़कियां खुलेआम बसों में घूमती हैं, ट्रेनों में घूमती हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे जाती हैं और वो जो करेज है ना उसी से थोड़ा सा उन्हें समाज में एक्सेप्टेंस भी मिला है। क्योंकि समाज में तो लोग कैसे हैं, लोग क्यूरियस हैं जानने के लिए। अगर उन्हें सही तरीके से वो बात पता चले तो वो सपोर्ट करते हैं। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल था, चैलेंज था कि अपने आप को सोसाइटी में कैसे लाए और जो गेस्ट आएंगे तो उनको सर्व कैसे करेंगे, क्योंकि वो हमने बिजनेस के तौर पे नहीं स्टार्ट किया था। बेसिकली यही था कि हम लोगों से मिले, अपनी बातें रखें, उनसे बात करें और अपना जो हमारा जो हिम्मत थी वो जो टूट गई थी उसको डेवलप करें। मेरी ज़िंदगी मतलब पहले से बहुत ज़्यादा कबूल था। अटैक का पहले से और अटैक के बाद का बहुत बदल दिया, बहुत ज़्यादा। मतलब अपने पैर पे खड़ा होना और सबसे अच्छे से बात करना। कैफ़े में जुड़ने के बाद, इतने सारे गेस्ट आने के बाद मुझे स्पेन जाने का मौका मिला और मैंने अकीरा मूवी में भी काम किया, मैंने टेडेक्स दिया। तो जो मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था ना, हमेशा टीवी में देखती थी कि ताजमहल ऐसा होता है या बाहर की दुनिया कैसी होती है, वो मैंने सामने से देखी, अपनी आंखों से देखी। तो मेरे लिए बहुत बड़ा ड्रीम है ये। सर मेरे भाई के दोस्त ने करवाया था मेरे ऊपर अटैक और भाई से ही दुश्मनी थी। फिर ऐसा था कि जब भाई नहीं मिला तो बीच में मैं आ गई तो मेरे ऊपर मतलब अटैक करवा दिया उसने। अटैक मेरी स्टेप मदर ने किया था। रात को 2:30 बजे उन्होंने सोते समय मेरे ऊपर एसिड अटैक किया था और जब मेरे ऊपर अटैक हुआ तो सबने सपोर्ट करने से मना कर दिया और अटैक के 15-16 घंटे बाद जाके मुझे ट्रीटमेंट मिला, नहीं तो मैं ऐसी रोड पे तड़प रही थी। अटैक के बाद मैंने 1.5 साल के बाद खुद को शीशे में देखा था, क्योंकि मेरी फैमिली वाले ने सारे शीशे ढक दिए थे और मैं चेहरा देखने की कोशिश करती थी तो वो लोग मुझे नहीं देखने देते थे। जब मैंने 1.5 साल के बाद खुद को देखा तो जैसे हॉरर मूवी देखते हैं ना, एकदम वैसा मेरा चेहरा एकदम मेरी आंखों के सामने आ गया था और मैं एकदम चिल्लाने लगी, चीखने लगी और मैं बेहोश हो गई थी। डॉक्टर बोलते थे सीमा आप बहुत सुंदर हो, आप अच्छे लगते हो हमें। तो मैं गई सर मेरे घर वाले शीशा नहीं देते मुझे देखने के लिए, तो डॉक्टर बोले कि आपको शीशे में देखना है। मैं कही हाँ सर देखूँगी। तो बोलेंगी अगर आप रिएक्ट ना करो तो मैं अभी दिखाऊं। उन्होंने अपना फ़ोन खोला, मोबाइल में दिखाया कि देखो ऐसे हो आप। चुप मार के ऐसे लेट गई। डॉक्टर बोला क्या हुआ सीमा? मैं कही सर कुछ नहीं हुआ। लेट गई, नहीं बोला किसी से और मेरा खाना पीना सब बंद हो गया। तो लोग ना ऐसे झुंड बना के खड़े हो जाते थे, आपस में ही बातें करते थे कि देखो इनका चेहरा कितना जला हुआ है। तो कभी कभी लगता था यार पता नहीं हम लोग इस दुनिया से अलग आए हैं क्या। सर उठाने का हौसला मिला, कहाँ मैं फेस कवर करके चलती हूँ, आज मैं फेस ओपन करके चलती हूँ, सर उठा के जीती हूँ। जिससे मेरी शादी हुई सिरोज की बदौलत से ही मिली, क्योंकि उन्होंने मतलब सिरोज की तरफ से ही फॉलो किया था सिरोज के लड़कियों को, और सिरोज कैफ़े का जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वहाँ से फॉलो किया था। वहीं से मेरे को फॉलो किया, वहीं से हम लोगों को दोस्ती हुई, प्यार हुई, फिर शादी हुई। लाइफ में कभी
कई बार ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए हैं, कभी अच्छा नहीं लगता, बट स्टिल जब आप यहाँ पे आओगे एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी आप लड़कियों को देख करके। उन लोगों को देख के, काम करते हुए देख के बहुत अच्छा लगता है कि हर लेवल के लोग यहाँ पे हैं और हर मतलब घर में ना बैठ के वो लोग कुछ ना कुछ अपनी अर्निंग के लिए कर रही हैं। लोगों को भी बाहर निकाल के लाते हैं जिनके ऊपर एसिड अटैक हुआ है, वो अभी भी 4 दीवारी में फेस कवर करके रहती हैं, बाहर नहीं निकलना चाहती, उसकी फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते। आज वो लड़कियां भी धीरे धीरे छाँव के साथ जुड़ रही हैं और कुछ करने की कोशिश कर रही हैं।